दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के दिलचस्प, हैरत अंगेज और चौंका देने वाले फैक्ट बताने जा रहा हूँ जहाँ पर शादी नहीं की जाती। यहाँ लड़का और लड़की पहले ही मुलाकात में एक दूसरे को जानने के लिए खाना खाने की बजाय जिनसी ताल्लुकात कायम करना पसंद करते हैं। यहाँ लड़कों और लड़कियों को बराबर समझा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार और दोस्ताना है। इस मुल्क का कोई भी शख्स अपनी कमाई को छुपा नहीं सकता। कहा जाता है कि इस मुल्क में आधी रात को भी सूरज निकल आता है, जबकि खूबसूरती में से जन्नत से तशबीह दी जाती है। मगर इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर 2009 में सेम शख्स को कानूनी करार दे दिया गया था। यहाँ किसी का कत्ल करने पर सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा नहीं दी जाती। इसे दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि नॉर्वे है। यानी आज मैं नॉर्वे के एक से एक दंग कर देने वाले हकाइक से पर्दा उठाऊंगा। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज से 18,000 साल पहले नॉर्वे का पूरा हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ था, जो ग्लेशियर की सूरत में था। 10,000 साल कबल दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। इस तरह नॉर्वे का साल बर्फ़ से आज़ाद हो गया। इसके बाद यहाँ लोगों ने बसना शुरू किया, जो जानवरों का शिकार और माहीगिरी से गुजारा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पत्थरों, दरख्तों, जानवरों की हड्डियों और खाल से हथियार बनाना शुरू किए। ये लोग घरों और खाल के बने हुए खैमों में रहते थे। वक्त के साथ साथ दर्जा हरारत में मज़ीद तब्दीली आती गई। बहुत से लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे। तकरीबन 6000 कबले मसीह तक साहल और पहाड़ों पर काफ़ी आबादी बढ़ गई। तारीख़ में इसका पता नहीं मिलता कि ये लोग कहाँ से आए, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि ये लोग जनूब की तरफ से या मगरबी जजीरों से आए थे और ये लोग शमाल की तरफ रूस के रास्ते से भी आए होंगे। दोस्तों नॉर्वे का बॉर्डर स्वीडन, फिनलैंड, रूस और डेनमार्क से मिलता है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 54 लाख है। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में लड़के और लड़कियां आपस में शादी नहीं करते, बल्कि शादी के बगैर ही एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं। इसलिए यहाँ शादी ना होने के बराबर है। अगर बात की जाए यहाँ की लड़कियों की, तो ये खूबसूरत और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ शादीशुदा लड़कों के साथ ताल्लुकात कायम करना पसंद नहीं करती और ईमानदार होने की वजह से दूसरों से भी ईमानदारी की तवक्का करती हैं। ये अपना काम खुद करती हैं और पढ़ी लिखी होने की वजह से खूब कमाती हैं। यही वजह है कि लड़कियों को यहाँ हर तरह के काम में शामिल किया जाता है। यहाँ पर लड़कियाँ आपको फ़ौज में भी नज़र आएंगी। इतना ही नहीं, यहाँ की लड़कियाँ आपको ट्रक से लेकर ट्रेन तक भी चलाती हुई नज़र आएंगी। नॉर्वे में लड़के लड़कियों को बराबर समझा जाता है और इन्हें तनख्वाह भी बराबर दी जाती है। नॉर्वे के कानून के मुताबिक अगर हुकूमत को ऐसा लगे कि वालिदैन बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं कर रहे या इन पर सख्ती कर रहे हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट को यह हक हासिल है कि वो वालिदैन से पूछे बिना बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर इसकी परवरिश खुद कर सकते हैं। यहाँ दूसरों पर हंसने पर पाबंदी है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसे फ़ौरन सज़ा सुना दी जाती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये वो मुल्क है जहाँ इस्तेमाल की गई बोतलों को मशीन में डालने पर पैसे मिलते हैं। यह मुल्क काफ़ी के इस्तेमाल में भी सबसे आगे है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें इस्तेमाल की जाती हैं। इलेक्ट्रिक कारों के बाद नॉर्वे में इलेक्ट्रिक जहाज़ भी आ चुके हैं। नॉर्वे की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बच्चे की माँ बनने वाली लड़की को 1 साल की छुट्टी दे दी जाती है और वो भी पूरी तनख्वाह के साथ, जबकि बाप बनने वाले लड़के को 3 महीने की छुट्टी दे दी जाती है। नॉर्वे एक खूबसूरत मुल्क है जहाँ पर दिल को छू लेने वाले ग्लेशियर्स, झीलें, पहाड़, दरिया और जंगलात सब कुछ है। यानी जो लोग सैर करना चाहते हैं उनके लिए नॉर्वे एक परफेक्ट मुल्क है। नॉर्वे का वो कानून जो दुनिया में सबसे अलग है वो ये है कि अगर आप इस मुल्क में कुत्ते को पालते हैं तो आपको ये बात हमेशा अपने जहन में रखनी होगी कि आप यहाँ कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई मजबूरी हो या कोई इमरजेंसी हो तब आप अपने कुत्ते को बांध सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बगैर किसी वजह के अपने कुत्ते को बांध दिया तो आपको सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों नॉर्वे में अगर आप घर पर बैठकर टीवी देख रहे हैं तो इसके लिए भी आपको गवर्नमेंट को लाइसेंस की फ़ीस देना पड़ती है, जो कि 1 साल में तकरीबन 50,000 के आसपास बनती है। नॉर्वे में अगर कोई शहरी पुलिस में भर्ती होना चाहता है तो इसके लिए से पुलिस का 3 साल का कोर्स करना पड़ता है, जिसके बाद नॉर्वे गवर्नमेंट की जानब से बैचलर की डिग्री दी जाती है। इसके बाद ही नॉर्वे में कोई पुलिस में भर्ती हो सकता है। दोस्तों नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जिसने आज तक किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। हैरानकुन तौर पर यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 से लेकर आज तक सिर्फ 10 पुलिस वाले ही मारे गए हैं। नॉर्वे का एक और दिलचस्प कानून ये है कि यहाँ कत्ल करने जैसे बड़े जुर्म पर भी फांसी नहीं दी जाती और ना ही से उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, बल्कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल की उम्र कैद की सज़ा दी जाती है।
इसके अलावा नॉर्वे की जेलों को दुनिया की जेलों की लिस्ट में नंबर 1 पर गिना जाता है, क्योंकि यहाँ के कैदियों को जेलों में वाईफाई के साथ मनपसंद खाने भी दिए जाते हैं। यहाँ हर कैदी को एक अलग रूम दिया जाता है, जिसमें टीवी अटैच वॉशरूम, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अलमारी और दीगर सहूलियात भी मैसर होती हैं। नॉर्वे की हुकूमत कैदियों के साथ इतना अच्छा तावन इसलिए करती है क्योंकि इनका कहना है कि कैदियों को एक बार सुधरने का मौका ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो सीख सकें कि ज़िंदगी की अहमियत क्या है। नॉर्वे के इस कानून की वजह से यहाँ के क्राइम में हैरानकुन कमी आई है। नॉर्वे में आपको सड़कों पर कैदी कम ही नज़र आएंगे। एक तो यहाँ की आबादी बहुत कम है, दूसरा यहाँ के लोग एक दूसरे से ज़्यादा सोशल नहीं होते, यानी नॉर्वे के लोग अपने काम से काम रखते हैं और किसी को ज़्यादा तंग नहीं करते। कहा जाता है कि नॉर्वे वो मुल्क है जहाँ 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता, बल्कि रात के 12 बजे तक भी सूरज रहता है। हैरानकुन तौर पर नॉर्वे में सूरज सिर्फ 40 मिनट के लिए गुरूब होता है, क्योंकि 40 मिनट बाद यहाँ सूरज दोबारा निकल आता है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है, लेकिन दुनिया से नॉर्वे के नाम से जानती है। नॉर्वे का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों और घने जंगलात पर मुश्तमिल है। ये यूरोप का तीसरा और दुनिया का 7वां अमीर तरीन मुल्क है। इसका ज़्यादातर पैसा तेल और गैस से आता है। तेल के लिहाज से नॉर्वे दुनिया का 15वां सबसे बड़ा मुल्क है। ओस्लो नॉर्वे का दारुल हुकूमत है और इसे नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे के लोगों का मानना है कि जब आप सर्दी में बर्फीले पानी से नहाते हैं तो आप हमेशा के लिए खुश रहते हैं। इसकी वजह यहाँ के लोग साइंस को करार देते हैं। इनका कहना है अगर आप सर्दी में ठंडे पानी से नहाते हैं तो इससे आपके ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है और आप सालों तक खुश रहते हैं। दोस्तों, नॉर्वे में दुनिया की सबसे बड़ी टनल भी मौजूद है जो 25 किलोमीटर लंबी है। कहा जाता है कि ये टनल अंदर से इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि यहाँ का नज़ारा देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हों। नॉर्वे के लोगों को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए यहाँ के लोग अपना ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजारते हैं। नॉर्वे में नाइट लाइफ सैटरडे की नाइट को शुरू होती है और ये सारी रात तक चलती है। यहाँ स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और बच्चों को किताबें भी हुकूमत की तरफ से दी जाती हैं, इसलिए नॉर्वे में तालीम की शरह 100% है। यहाँ 16 साल के बच्चों के लिए हेल्थ सिस्टम भी बिल्कुल फ्री है। ये मुल्क आबादी के लिहाज से चाहे पीछे है, लेकिन यहाँ पर आपको हर आदमी अच्छी ज़िंदगी गुजारता हुआ नजर आएगा। इस मुल्क में हर किसी के पास अपना घर है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको हर आदमी की साल भर की कमाई एक वेबसाइट पर मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस मुल्क के लोग कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ पर खर्च करते हैं, ये तमाम तर मालूमात आपको एक ही वेबसाइट पर मिल जाएगी। नॉर्वे यूरोप में पेट्रोल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन हैरानकुन तौर पर नॉर्वे में पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। नॉर्वे का अपना कोई मज़हब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग ईसाई मज़हब को मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में नॉर्वे में मुसलमानों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।